सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पौष महीने में जो पुत्रदा एकादशी होती है जनवरी माह का, वो कब है, किस डेट को होगा, इसकी कथा क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है, आइए सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी कब है, डेट, शुभ मुहूर्त और सारी जरूरी जानकारी जो महत्वपूर्ण होगी आपके व्रत के लिए, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस व्रत की कथा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ये होता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत योग्य और होनहार संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दरअसल महाभारत से इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में आप हमको कुछ जानकारी दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है और सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी इससे होती है। तब श्री कृष्ण जी ने एक कथा सुनाई, पुत्रदा एकादशी का जो व्रत कथा थी। दरअसल आपको हम पूरी कहानी बता देते हैं फटाफट से। भद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही बहादुर कौशल शासक थे, एक दानी राजा भी थे। वो उनके राज्य में उनके शासन में प्रजा संतुष्ट और प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित के शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा को कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा हमेशा चिंतित तो रहते ही थे कि मेरी कोई संतान नहीं है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस पुरुष को कोई संतान नहीं होती, उस पर उसके पूर्वजों का हमेशा ऋण रहता है। राजा दिन रात सोचते थे कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा। एक दिन राजा घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया। राजा से पूछ लिया कि राजन, आपको कौन सी चिंता है। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करे, कोई उपाय साधन मुझे बताए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तब ऋषि ने कहा कि पौष महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करिएगा। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषि की बात को सुना और व्रत करने की विधि को समझा। उसके बाद अपने महल में आ गए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया और समय के साथ ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। यानी जो आप ये व्रत करने वाले हैं वो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए है, संतान सुख के लिए है। तो पुत्रदा एकादशी कब रखी जाएगी? आपको बता दें, इसी साल जनवरी महीने में 21 तारीख को ये व्रत होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 22 तारीख को आपको करना होगा और जो आप व्रत का पारण करेंगे वो लगभग सुबह 7:30 बजे से 9:15 के बीच में कर लेना है। यानी कि आपको व्रत 21 तारीख को रखना है और व्रत को तोड़ने का नियम जो है वो 22 तारीख को होगा। एकादशी की व्रत की विधि जान लीजिए। आप सबसे पहले सुबह उठिएगा, स्नान करिएगा, पूजा वाले स्थान पर जाकर इष्ट देवता की पूजा करिएगा, विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित तुलसी जी और तिल आदि की पूजा करिएगा। आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लीजिएगा। अपने संतान संबंधी समस्या के समाधान की प्रार्थना करिएगा। दिन में व्रत संबंधी सभी आवश्यक नियमों का पालन करिएगा। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखिएगा। क्रोध से दूर रहिएगा। पूजा के समय कथा पाठ करिएगा और ना हो तो जो ये मैंने कहानी या कथा सुनाई है उसको भी आप समझ सकते हैं, उसको भी आप सुन सकते हैं। अगले दिन पारण के लिए किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाइएगा या फिर दान कर दीजिएगा। दान दक्षिणा देकर किसी को संतुष्ट जरूर करिएगा। तो एक जानकारी, एक अपडेट था व्रत को लेकर। यानी कि पुत्रदा एकादशी 21 तारीख को रखी जाएगी। व्रत को तोड़ने का नियम 22 तारीख को होगा 7:30 से 9:15 के बीच में। और जो कथा मैंने आपको बताई है, जो कहानी बताई है, जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, वो आपके साथ हमने शेयर किया है। मिलते हैं एक नई जानकारी में, एक नए अपडेट में। धन्यवाद।